चलो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, वो पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। शायद नोट्स में है वो क्वेश्चंस। ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्यादा क्लास नहीं लूंगी आज, क्योंकि काफी सारे लोगों को ऑफलाइन पसंद है। तो ऑब्वियसली अपन कौन कौन है आज? अच्छा, आदिनाथ है, आयुषा है, संतोष नहीं है। देखो, संतोष को ऑफलाइन पसंद है, संतोष आज नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ आज ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं सिखाऊंगी। और अगर एन्युटी चैप्टर, एन्युटी टॉपिक अपना शुरू भी होता है ना, तो अगले क्लास में मैं एक रिकैप ले लूंगी उसका, ठीक है। चलो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। सर्टेन सम ऑफ मनी डबल्ड इटसेल्फ। क्या है क्वेश्चन? इसमें नोट्स में है क्या ये क्वेश्चन? एक बार चेक करो। मैंने जो नोट्स तुम लोगों के पास शेयर किए हुए हैं उसमें है क्या ये क्वेश्चन? देखो, सर्टेन सम ऑफ मनी, कौन सा क्वेश्चन है आयुषा, बता जरा। डबल्ड इटसेल्फ in 8 years. Which question number? How many? Under extra questions it is first one ना? Yes, please बाकी सब लोग रेफर करो थोड़ा नोट्स को। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में the first one is your this thing, यही क्वेश्चन है वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जरा चेक करो एक बार। In how many more years? किसी का लेक्चर मिस होता है ना तो प्लीज चैनल पे चेक किया करो, ठीक है। क्योंकि कैसा होता है ना, अभी लिंक भेजना हर एक के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो चैनल पे चेक किया करो अपडेट, वो रिसेंट लेक्चर्स में, ठीक है। वो कल तक के तो सारे अपलोडेड है, प्लीज चेक इट आउट। हाउ मेनी मोर इयर्स विल बी, will in how many more years will it triple itself? Will it triple itself? Rate of interest is increased by 1.5% per annum. If rate of interest is increased by 1.5% per annum. चलो, try to solve it. कोशिश करो fast. If rate of interest is increased by कोशिश करो, चलो फास्ट। सर्टेन सम ऑफ मनी डबल्ड इटसेल्फ इन 8 years. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? A is equal to P into 1 plus R by 100 raised to n. ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। क्या हो रहा है प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल क्या हो रहा है? डबल हो रहा है ना? प्रिंसिपल इज गेटिंग डबल्ड। तो ए क्या हो जाएगा फिर? 2p हो जाएगा ना? ओके, क्या बोला उन्होंने, ध्यान दो थोड़ा अच्छे से। व्हाट दे हैव सेड, सर्टेन सम ऑफ मनी डबल्ड इटसेल्फ इन 8 years, है ना? 8 साल में पैसा क्या हो गया? डबल हो गया। 1 plus R by
100. In how many years? In 8 years. All right. In how many more years will it triple itself if rate of interest is increased by 1.5% per annum? तो P और B तो चला गया, तो क्या बचा फिर? 2 equal to 1 plus R by 100 raised to 8. अब देखो यहाँ पे ना तुम्हें अगर R का वैल्यू चाहिए, तुम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो. कैलकुलेटर मेथड इज इंपॉर्टेंट. ओके, और ये बहुत जगह पे लगने वाला है अभी. ठीक है, देखो, either you can take log on both the sides or log on both the sides ले सकते हो. अगर log on both the sides मैंने लिया तो क्या हो जाएगा फिर? yes, अगर log on both the sides मैंने लिया, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, ये चीज मैं रिपीट करूंगी कल क्योंकि आमने सामने लोग चाहिए, तब जाके ये चीज आ जाएगी. 1 plus R by 100 raised to 8, but still I'll try my best, try to solve it. तो इस 8 को आगे लिया हमने लॉग के प्रॉपर्टी के हिसाब से, इस ये जो 8 है वो आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर? log 2 इक्वल टू 8 इंटू log ऑफ 1 प्लस R by 100. 8 को डिवाइड करो, log 2 by 8 is equal to log of 1 plus R by 100. ओके, ऐसा कर सकते हो. तो क्या आएगा फिर? ये कितना आता है फिर? ये यस, चेक इट आउट. log ऑफ 8 अपॉन 3, ये हमें फाइंड आउट करना है ना. log ऑफ 8 अपॉन 3 ये हमें फाइंड आउट करना है, सो दैट आई कैन गेट R. तो log 2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने तुम लोगों को एक मेथड बताया था, log फाइंड आउट करने का. क्या मेथड था वो देखो, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ. क्या था वो मेथड? एंटर ए नंबर, प्रेस रूट 13 टाइम्स. ठीक है, इसका ये इजी वे है, फर्स्ट वे, बस ये बता रही हूँ मैं, बस क्योंकि जरूरी है, आगे वाले कैलकुलेशन में ये लगने वाला है. 13 टाइम्स, subtract 1 minus 1 into 3558, and after multiplying this you will get the answer. तो क्या करना है फिर तुम लोगों को? एंटर ए नंबर, कैलकुलेटर पे 2 एंटर करो. कर लिया सबने? कैलकुलेटर क्लियर कर दो सब कुछ. 2 एंटर किया. अब रूट को 13 टाइम्स प्रेस करो. रूट वाला जो की रहता है ना, उसको 13 टाइम्स प्रेस करो. उसी की को 13 टाइम्स प्रेस करो. चलो, उसके बाद कुछ नहीं करना है. इक्वल टू अगर बीच में प्रेस मत करो. ओके, रूट को 13 टाइम्स प्रेस किया, अब -1 प्रेस करो. नाउ इनटू 3558 इनटू 3558. अब इक्वल टू प्रेस करने के बाद तुम्हें आंसर मिल जाएगा. कितना है इसका आंसर? 0.301 अपॉन 8 इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस R बाय 100. ये थोड़ा लेंथी मेथड है एक्चुअली, इजी मेथड में बताती हूँ. फिर ये वैल्यू कितना आता है बताओ जरा. हाउ मच इज दिस वैल्यू? ये डिवाइड 8 करने के बाद कितना आता है बताओ जरा. 0.301 divided by 8, it comes out to be 0.037625 है ना. 0.037625. फिर ये कितना आया? log ऑफ 1 प्लस R बाय 100. अब मुझे क्या चाहिए? R का वैल्यू चाहिए. यहाँ पे log 2 एक्सपोनेंशियल मैंने सिखाया था, log 2 एक्सपोनेंशियल सिखाया था. वहां पे अगर यहाँ पे 10 है, if here 10 is there, then you can take it as 10 raised to 0.037625.
इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100। ओके, लॉग टू एक्सपोनेंशियल, हाँ संतोष फिर आदिनाथ, उनका थोड़ा सा लॉग का प्रॉब्लम है। तुम बस इस चीज को दिमाग में रखो कि अगर मुझे लॉग को हटाना है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है ना, कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे, तो अज्यूम करके चलो कि यहाँ पे 10 होता है, फिर क्या हो जाएगा ये 10 रेज टू 0.03765। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए भी तरीका बताया था मैंने तुम लोगों को, टू फाइंड द पावर, है ना, टू फाइंड द पावर, उसके लिए तरीका बताया था। क्या तरीका है, एंटर ए नंबर, कौन सा नंबर एंटर करेंगे, 10, रूट 12 टाइम्स, सब्ट्रैक्ट 1 इंटू पावर, एड 1 एंड इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, ये तरीका है अपना। ठीक है, तो नंबर एंटर किया 10, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, कितनी बार प्रेस करना है, ये 12 टाइम्स प्रेस करना है, फिर -1 किया, इंटू पावर, व्हाट इज पावर, 0.03765, +1 किया, फिर इंटू इक्वल टू कितनी बार, 12 टाइम्स। बताओ कितना आता आंसर इसका, ये पूरा प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड करो एंड टेल मी कितना आता है आंसर। कितना आया, 1.09। ओके, ये कितना आया, 10 रेज टू 0.037, 1.0904983 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100। तो ये -1 कर दो, फिर कितना आया, 1.0904983, 1 माइनस हो गया ना, 1 माइनस हो गया और ये 0 पॉइंट आया, सो आर बाय 100, तो आर कितना आता है फिर 9.049%, दिस इज योर आर। ओके, देखो क्या क्या किया, फिर से एक बार बता रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो। log 2 मैंने क्या किया, log 1 बोल, मुझे क्या चाहिए, r चाहिए, व्हाट आई वांट r, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड पे log लिया, log 2 इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू 8। ये इसलिए लिया मैंने क्योंकि log का कैलकुलेटर मेथड भी रिवाइज हो जाएगा और पावर का कैलकुलेटर मेथड भी रिवाइज हो जाएगा, इस वजह से मैंने ये मेथड लिया। ठीक है, इससे आसान मेथड है अपने पास, डोंट वरी अबाउट इट। log 2 इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू 8। अब मैंने क्या किया, log 2 फाइंड आउट किया, log 2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस मेथड से फाइंड आउट करेंगे, एंटर ए नंबर, रूट 13 टाइम्स -1 इंटू 3558। ओके, तो नंबर एंटर किया 2, 13 टाइम्स रूट प्रेस किया, -1 इंटू 3558 इक्वल टू, यू विल गेट द आंसर। log 2 का आंसर मुझे मिला 0.301 अपॉन 8 इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस आर बाय 100, तो कितना है 0.03765 इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस आर बाय 100 टू द बेस, कुछ नहीं होता है यहाँ पे, मतलब 10 होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो इस 10 को मैंने, log को हटाना है मुझे, अगर log को हटाना है तो 10 रेज टू करना पड़ता है, ये log टू एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन है, 10 रेज टू 0.03765 इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100, तो क्या 1.0904983, फिर ये -1 हो जाएगा r बाय 100, तो कितना है 0.0904983 इक्वल टू r बाय 100, तो r कितना आया। अब दूसरा वे, पावर फाइंड आउट करने का ये ब्लू कलर का पार्ट है, और जो तुम्हारा लॉग फाइंड आउट करने का जो है वो रेड कलर का पार्ट देखो। ठीक है, अब इससे आसान तरीका अपने पास है, क्या तरीका है देखो, ध्यान दो। अब मुझे यहाँ पे इस 8 को हटाना है कुछ भी करके,
ये 8 की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है. What I'm going to do is I'm going to take raised to 1 by 8 on both the sides. Raised to 1 by 8 on both the side. अब 2 raised to 1 by 8 क्या हो जाएगा? 1 by 8 कितना होता है? 0.125. 0.125 equal to 1 plus r by 100 raised to 8 into 1 by 8. कितना हो गया 8 into 1 by 8? 1. चला गया फिर 8 चला गया है ना. क्या बचा फिर? 2 raised to 0.125 1 plus r by 100. अब 2 raised to 0.125 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस मेथड से. पावर फाइंड आउट करने वाला मेथड है ना ये. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे फिर? यस, एंटर ए नंबर 2 एंटर किया, रूट 12 टाइम्स, उसके बाद -1 किया, इंटू पावर, उसके बाद +1 किया, फिर इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स. बताओ कितना आता है फिर ये? पावर कितना है यहाँ पे? 0.125. सो इंटू पावर मतलब क्या है? 0.125. बताओ कितना आता है ये पूरा प्रोसेस? कितना आंसर दे रहा है? इंटर 2 एंटर किया, रूट 12 टाइम्स प्रेस करो, रूट को 12 टाइम्स प्रेस किया, फिर -1 करो, -1 किया, फिर इंटू 0.125 करो. ओके, 0.125 आया कहां से? पावर की तरफ देखो, पावर उतना ही है, फिर +1 किया एंड फिर इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स. कितना आता है बताओ? 2 raised to 0.125. आदिनाथ कुछ तो गड़बड़ है, देख तू फिर से. फिर से एक बार चेक कर, गड़बड़ है कुछ तो. इसका आंसर आना चाहिए 1 पॉइंट, मतलब कैलकुलेटर के कैलकुलेशन के बाद ये नंबर आना चाहिए. ये पूरा जो कैलकुलेशन है ना, बीच में कहीं पे भी इक्वल टू प्रेस मत करो. अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं यार सबके, ऐसा क्यों हो रहा है? अलग अलग नहीं आने चाहिए. 2 प्रेस करो, रूट का जो की है वो 12 टाइम्स प्रेस करो, फिर -1 करो, फिर इंटू 0.125 करो, फिर +1 करो, फिर इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स करो. आयुषा का करेक्ट आया. बाकी बीच में कहीं पे भी इक्वल टू प्रेस मत करना. ओके, कहीं पे भी यहाँ पे इक्वल टू क्या ऐसा मत करो. हाँ आया ना? ओके, सो इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100. तो ये -1 हो गया, कितना है फिर? 0.0905 इक्वल टू r बाय 100. सेम सिचुएशन आया ना? ओके, सो क्या करेंगे फिर? अभी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो गया फिर? डन. ओके, तो ये मेथड एक्चुअली इजी है थोड़ा सा, बट ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि उसमें दोनों चीजें रिवाइज हो रही है, लॉग भी पावर भी. अब अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन क्या था कि मुझे r तो मिल गया यहां से. r कितना मिल गया हमें? व्हाट वैल्यू ऑफ r वी गॉट? r इज 9.05%, है ना? हमें क्या फाइंड आउट करना है? इन हाउ मेनी इयर्स, इन हाउ मेनी मोर इयर्स will it triple itself if rate of interest is increased by 1.5% per annum. rate of interest increase किया है हम लोगों ने 1.5% per annum से. ओके, तो increased rate of interest कितना होगा? ध्यान दो अच्छे से, क्या बोला है उन्होंने? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1.5%. मतलब 9.05% में मुझे 1.5% ऐड करने पड़ेंगे. तो
तो कितना आया फिर ये 10.55%, सही है ना? 10.55%। कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे? यस, पक्का। अब उन्होंने बोला है कि कितने सालों में, कितने एक्स्ट्रा ईयर्स में वो ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे कितने साल, डबल होने के लिए कितने साल लग रहे हैं अपन को? 8 साल लग रहे हैं। तो और एक्स्ट्रा ईयर्स कितने लगेंगे हमें? क्या चाहिए हमें? अमाउंट क्या होना चाहिए? ट्रिपल होना चाहिए, है ना? r/100⁻n। अमाउंट क्या होना चाहिए? ट्रिपल होना चाहिए। p 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है 10.55 अपॉन 100⁻n। कितना आया यहाँ पे? 3 आया। 1 प्लस 10.55/100⁻n। अब इस ब्रैकेट को पहले कैलकुलेट करो। मतलब मुझे नहीं समझ में आया क्या पूछ रहे एग्जैक्टली। 10.55 कैलकुलेटर पे नहीं मिला हमें उन्होंने क्या बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1.5%। तो ये जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था पहला वाला, उसमें मैंने 1.5 ऐड कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है 1.5% से। दैट इज द केस। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? यस, आयुषा, व्हाट द पॉइंट? कैलसी पे क्या पुट करना है? एज इन मुझे नहीं समझ में आया, कैलसी पे क्या पुट करना है, मतलब क्या बोल रही है एग्जैक्टली? यू विल हैव टू टेक, अभी ट्रिपल होगा जो अमाउंट, अभी जो अमाउंट ट्रिपल होगा उसके लिए मुझे ये लेना पड़ेगा ना, 10.55 लेना पड़ेगा ना यहाँ पे। मतलब तेरा डाउट ही नहीं समझा मुझे, व्हाट टू पुट ऑन कैलसी। हाँ समझ गई ना, मतलब जो भी कंफ्यूजन था क्लियर हो गया ना? चलो ये बताओ मुझे कितना आता है? कितना आया ये? 1.1055 ओके। अगर तुम्हें एग्जैक्ट आंसर चाहिए, ये ट्रिक मैं अगले क्लास में बताऊंगी तुम लोगों को, मतलब फेस टू फेस में बताऊंगी, थोड़ा अच्छे से समझ जाओगे, ओके? तब मैं बताऊंगी। अभी थोड़ा सा बस मुझे याद दिलाना कि मैम आप कुछ तो बताने वाले थे इस क्वेश्चन को लेके, बस इतना बोलो, मुझे याद आ जाएगा कि मुझे क्या बताना था, ठीक है? तो यहाँ पे एन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो तुम क्या कर सकते हो, अभी शॉर्टकट में बता देती हूँ, 1 पॉइंट शॉर्टकट में चीज बता देती हूँ, बट फिर भी मुझे एक बार ये चीज रिपीट करनी पड़ेगी क्लास में, क्योंकि पूरा कैलसी है। देखो एन्युटी में ना, एन्युटी में अगर तुम ये करोगे, मतलब स्पीड बढ़ाना है तुम्हें, अराउंड 10 मिनिमम 10 क्वेश्चंस तो रहती है एन्युटी के मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। तो अगर तुम्हें स्पीड बढ़ाना है ना, तो कैलकुलेटर का यूज मैक्सिमम करो इस चैप्टर में, कम लिखना पड़े और कैलकुलेटर पे तुरंत आंसर आ जाए, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं अपन, देखो इनटू, हमें क्या करना है यहाँ पे, इनटू इक्वल टू प्रेस करो, फिर से इक्वल टू प्रेस करो, फिर से इक्वल टू प्रेस करो। कब तक प्रेस करना है? जब तक मुझे 3 के आसपास का आंसर नहीं आता तब तक मुझे प्रेस करना है, ओके? ये थोड़ा सा अभी कम समझेगा, बट फेस टू फेस आओगे तो मतलब किसी को डाउट आता है तो मैं तुरंत उसका कैलकुलेटर पे ही समझा दूंगी, ठीक है? क्या करना है मुझे, ये इक्वल टू कब तक प्रेस करना है? जब तक मुझे 3 के आसपास वाला आंसर नहीं आता, ओके? तो ऐसा तुम्हें समझ में आएगा कि 10 बार प्रेस करोगे और 11 बार प्रेस करोगे, 10 टाइम्स प्रेस किया तुमने, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? पावर 3। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? पावर 4। तो यहाँ पे तुम ऐसे 10 टाइम्स प्रेस करो, तुम्हें मिल जाएगा पावर 10। 11th टाइम प्रेस किया तुम्हें मिल जाएगा पावर 11। तो यहाँ पे जो भी नंबर आता है और यहाँ पे जो भी नंबर आता है वो 3 के आसपास मिलेगा तुम्हें 3 के आसपास मिलेगा, ठीक है? तो ये मुझे बस बता देना, मैं तुम लोगों को फेस टू फेस में बताऊंगी, क्योंकि ये चीज थोड़ा सा ऐसे समझना मुश्किल लग रहा है मुझे।
सीधी सी बात है, 1.105 रेज टू n हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनटू इक्वल टू किया, मुझे स्क्वायर मिल गया, फिर से इक्वल टू किया, मुझे 3 मिल गया। मतलब अगर फिर से इक्वल टू किया तो यहाँ पे 3 है, फिर से इक्वल टू किया यहाँ पे 4 है, फिर से इक्वल टू किया यहाँ पे 5 है। तो ऐसा तब तक किया करो जब तक मुझे 3 आंसर नहीं मिलता या फिर 3 के आसपास वाला नंबर नहीं मिलता। तो तुम लोग अगर देखोगे तो रेस टू 10 करने के बाद भी तुम्हें 3 के आसपास वाला नंबर मिलता है, और रेस टू 11 करने के बाद भी तुम्हें 3 के आसपास वाला नंबर मिलता है। हमारा कंसर्न ये होता है कि हम n इज इक्वल टू 10 मार्क करें या n इज इक्वल टू 11 मार्क करें, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा। अगर सपोज तुम्हारे ऑप्शंस कुछ इस तरीके से है, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 10 एंड फोर्थ ऑप्शन है 14, तो ऑब्वियसली तुम 10 को मार्क करोगे, आसपास वाला नंबर, है ना। लेकिन अगर तुम्हारे ऑप्शंस कुछ इस तरीके से है, 10, 10.5, 11, 10.9, ऐसे ऑप्शंस है, तो तुम्हें एग्जैक्ट आंसर की जरूरत है। तो तुम्हें अगर आसपास वाला आंसर चाहिए तो तुम इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। नाउ दैट विल डिपेंड ऑन दी ऑप्शंस कि हमें आसपास वाला आंसर चाहिए या फिर हमें एक्यूरेट आंसर चाहिए। किस पे डिपेंड करेगा, ये ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। तो अगर आसपास वाला आंसर है, एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं है, तो तुम इस मेथड से जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शंस में, तो तुम्हें ये मेथड तुम्हारे कोई काम का नहीं है। In that case, you will have to follow log method. तो ये एक मेथड हुआ एंड ये एक मेथड, टेकिंग log on both the sides, log 3, ठीक है। तो कितना हुआ फिर ये log 3 log ऑफ, ओके। अब क्या हो जाएगा, अब क्या करना पड़ेगा, हमें log लेना पड़ेगा ना 3 का एंड 1.105 का। विल यू बी एबल टू ट्राई इट? लॉग का मेथड मैंने बताया तुम लोगों ने, है ना। कैसे बताया था, क्या बताया था लॉग का मेथड मैंने क्या बोला था, यस ऊपर देखो, 3558 नंबर फिक्स है, उसको चेंज मत करो। 3558 नंबर जो है वो फिक्स है, ओके। तो एंटर ए नंबर, 3 एंटर किया, रूट हमने 13 टाइम्स प्रेस किया, फिर -1 किया, फिर इंटू 3558 किया, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर का आंसर हमें मिल जाएगा। चलो बताओ कितना आया न्यूमरेटर का आंसर, फास्ट। Yes, what is the answer? न्यूमरेटर कितना आया, 0.4771। अब वैसे ही डिनोमिनेटर के लिए करो। डिनोमिनेटर के लिए क्या करोगे, एंटर 1.105, फिर रूट प्रेस करोगे 13 टाइम्स, फिर -1 करोगे और फिर इंटू 3558, तुम्हें मिल जाएगा आंसर। चलो डिनोमिनेटर कितना आया, वेरी गुड आयुषा, करेक्ट। आदिनाथ क्या आज आंसर आ रहे हैं यार, आदिनाथ पहले तो कभी ऑनलाइन क्लासेस में आंसर नहीं दिया उसने। एन कितना आता है फिर, चेक इट आउट। एन आएगा 0.4771 डिवाइडेड बाय 0.0433।
So you will get it as 11.01 is equal to n. तो मैंने बोला ना तुम लोगों को आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली मतलब एग्जैक्ट आंसर मिलेगा तुम्हें कौन से मेथड से, लॉग वाले मेथड से। लेकिन जो मैंने इसमें बताया ये मेथड, इससे तुम्हें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, इसमें तुम्हें अप्रोक्स आंसर मिलेगा। ठीक है, तो फिर N11 आया। उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, उन्होंने पूछा है हाउ मेनी एक्स्ट्रा इयर्स। तो कितने एक्स्ट्रा इयर्स लगे बताओ। 8 साल तो डबल होने के लिए लग रहे थे, एक्स्ट्रा कितने लगे? 3 साल। एक्स्ट्रा कितने लगे? 3 साल लगे हमें, सही है ना? एक बार सारे मेथड्स के थ्रू गो थ्रू करो, मतलब एक बार देख लो पूरा क्या क्या समझ में आ रहा है, देखो जरा एक बार, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन वंस। करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे अपन फिर से। इस मतलब पूरा मेथड में बता दूंगी, कैलकुलेटर का सारा मेथड बता दूंगी फिर से एक बार। ऑलराइट, ओके, ठीक है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। बाकी तुम्हारा आज अकाउंट्स वगैरह कैसे होने वाला है फिर? आज का ऑफलाइन होने वाला है या ऑनलाइन होने वाला है? तुम कब जा रहे हो क्लास पे? कितने बजे जा रहे हो फिर? कितने बजे अकाउंट्स? क्या बात करो, 9:30 को है अकाउंट्स तुम्हारा या 10:30 को? 10:30 को रहेगा रे, 9:30 को नहीं। हाँ संतोष, कुछ बात करनी है क्या? हैंड्रेज आया उसका। संतोष बोलेगा क्या मैम आपने ऑफलाइन नहीं लिया। हाँ बोल संतोष, क्या बोल रहे हैं? मॅडम तुम्ही उद्यापासून नक्की घेणार आहे ना ऑफलाईन? काय नक्की ना ऑफलाईन? काय म्हणतोस, काय म्हणतोस? बोल ना। हॅलो, हाँ उद्यापासून नक्की घेणार आहे ना ऑफलाईन? अरे हो रे बाबा हो, तुझ्यासाठी काय पण, ठीक आहे। नक्की ना? अरे हो रे हो। आज ऍक्च्युली काय झालं, ते 11th जे होतं ना लेक्चर, ते आज सर म्हटले की मी घेतो ऑफलाईन लेक्चर, जर ते मग कॅन्सल झालं म्हणून मग मी म्हटलं की ठीक आहे मी हे लेक्चर ऑनलाईन घेते, कारण की अर्ली मॉर्निंग 7च्या लेक्चरला तुम्ही खूप कमी लोक असता, तो प्रॉब्लेम होतो मेन, की काही नाही। मी आलो असतो ना मॅडम। वाला असतं का? आदिनाथ पण आला असतं तुला कंपनी द्यायला। हो मॅडम। नाही ठीक आहे, करू आपण। कसं आहे ना, फक्त आज त्याच गोष्टीमुळे 11th कॅन्सल झालं, 11th लेक्चर सर घेणार होते म्हणून मग मी आज हे ऑनलाईन घेतलं, असं झालं। ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही, उद्या होणार आहे ऑफलाईन, उद्या काही टेन्शन नाही। 10:30 चलो नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। अभी कैसा है ना, उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो डेप्रिसिएशन एंड पॉपुलेशन के साथ रिलेट किया है। ओके, सो compound interest concept is related to depreciation and your population। ठीक है, so depreciation में क्या होता है, तुम लोगों ने ये चीज देखी होगी ऑलरेडी। A is equal to P into 1 plus R by 100 raised to N, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब 1 प्लस R by 100 raised to N, इसका मतलब क्या हो गया? सपोज मैंने 10,000 रखे, 13,000 हो गए। सपोज मैंने 15,000 रखे, कुछ 17,000 हो गए। इसका मतलब क्या हो रहा है? अमाउंट बढ़ रही है ना, अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो रही है। पैसे जितने मैंने रखे थे बैंक में, उसके कंपैरिजन में पैसा अभी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन में होता क्या है, मशीन का वैल्यू बढ़ता है क्या, या फिर कोई घर है उसका वैल्यू बढ़ता है क्या? नहीं, उसका वैल्यू कम होता है ना, उसका वैल्यू कम होता है। तो इस केस में मतलब मशीन का वैल्यू, सपोज तुमने 50,000 में लिया, कुछ सेकेंड हैंड लैपटॉप है, मुझे बेचना है, फिर से मैंने जो
पैसा लिया, लैपटॉप जितने के लिए, जितने पैसों के लिए खरीदा था वो मुझे बेचना है फिर से। तो अगर बेचना है मुझे तो मैं उसको 50,000 में थोड़ी ना बेच पाऊंगी, है ना। तो उसका वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया उसका मार्केट वैल्यू। तो मतलब उसमें वैल्यू जो है वो कम हो जाता है, करेक्ट। वैल्यू जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यस, यहाँ पे प्लस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ओके, रिलेट दिस विथ मशीन। ओके, कोई भी मशीन है, हमने लिया, हमने सेकेंड हैंड मशीन लिया, तो जितने में वो मशीन एक्चुअल में था मार्केट में उतने में हमें नहीं मिलता, कुछ कम वैल्यू में मिलता है। सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी है तो क्या होगा, 60,000 की गाड़ी है तो अपने को किस में मिलेगी, 40,000 में, या फिर जो भी अमाउंट रहेगा उसका कम हुआ। ओके, उस उतने में मिल जाएगी। तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू जो है वो कम हो रही है, ठीक है। तो क्या रहेगा फिर, P इज व्हाट, P को बोलेंगे अपन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन, और यू कैन से परचेस वैल्यू, और यू कैन से परचेस वैल्यू। A जो है उसको अपन बोलेंगे डेप्रिशिएटेड वैल्यू, और यू कैन से फ्यूचर वैल्यू, और यू कैन से स्क्रैप वैल्यू, और यू कैन से बुक वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया ए। R is what, rate of interest, R is what, rate of interest, I would say rate of interest नहीं बोलेंगे यहाँ पे, rate of depreciation to be specific, है ना। depreciation बोलेंगे। N is what, number of years, है ना, number of years, और तुम उसको effective life भी बोल सकते हो। I can't get that for you, but here is the result. Okay, number of years, or you can say effective value. So P is present value of machine or purchase value. A is what, depreciated value or future value, scrap value, book value. R is what, rate of depreciation. N is what, number of years, and effective life. हाँ बोलो संतोष, क्या हुआ बोलो। 100 मॅडम आया। आवाज बरोबर आहे ना मॅडम तुमचं? आवाज सही नहीं आ रहा है, इस ब्रेक हो रहा है क्या, सबको सेम प्रॉब्लम है। अच्छा, रोबोट जैसा आ रहा है क्या आवाज फिर से। तो सही है, अभी अभी भी ब्रेक हो रही है आवाज। सेम ऑनलाईन नको म्हणते मॅम। हो का अरे संतोष, अब फिर से ब्रेक हो रही है। हो मेरे वॉइस के साथ बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है, कुछ नहीं, ऐसे होना तो नहीं चाहिए। मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे, अकेली रहती हूँ मतलब जब लेक्चर लेना रहता है तो अकेले बैठती हूँ, किसी को आने जाने नहीं देती हूँ। यस, ऑफलाइनच घ्या ना। फिर से हो रहा है क्या हो मॅडम संतोष, हो मला नाही ऑनलाईन ऑनलाईन अटेंड करायचं असं म्हणतोस. आयुषा बताएगी मुझे प्रॉपर, आयुषा क्या हो रहा है exactly? बाप रे बाप संतोष बोल गया यहाँ पे भरोसा ही उठ गया अभी तो होणार आहे संतोष, बरोबर आहे ना। मग काय मॅडम आता एवढं विश्वासाचं नाही म्हटलं तर काय करायचं सांगा।
येस, आता बरोबर येतो मॅडम. अब सही आ रहा है पक्का? आता परफेक्ट येतो. परफेक्ट ना? ओके हो. चलो, तो डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू क्या होता है उसका? कम होता है. ओके, वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 प्लस आर की जगह पे मुझे क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे? माइनस आर. आर इज वॉट? आर इज वॉट? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. कितने रेट से वो डेप्रिशिएट हो रहा है. एन इज वॉट? नंबर ऑफ ईयर्स और इफेक्टिव लाइफ. ए इज वॉट? डेप्रिशिएटेड वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, और यू कैन से स्क्रैप वैल्यू और बुक वैल्यू. ये सब चीजें तुम्हें ज्यादा अच्छे से आती है मेरे से, है ना. मुझे तुम सिखाओगे अभी. पी इज वॉट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन और परचेस वैल्यू. ये जो है ना कुछ नहीं यार इस टॉपिक में. बस उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला को बस ये किया हुआ है और कुछ नहीं. अरे आयुषा, आयुषा 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 संतोष के साइड से हो गई अभी. चलो क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी एक्सरसाइज 4B. देखो जरा बी एक्सरसाइज में. क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा एक बार. बी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4. मशीन का फ्यूचर वैल्यू तुम लोगों को, फ्यूचर वैल्यू क्या है मशीन का? पहले मॉड्यूल तो ओपन करो. पहले मॉड्यूल तो ओपन करो. चलो मॉड्यूल ओपन करो. मॉड्यूल 1 lakh. व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू? 1 लाख. तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? दिया होगा 20%. 20%. ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है उसका? व्हाट? इफेक्टिव लाइफ, है ना. इफेक्टिव लाइफ हमें उसका फाइंड आउट करना है. तो चलो फिर देखते हैं. सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू. 30,000 रख दिया मैंने यहाँ पे. ई के जगह पे 1 लाख रख दिया. 1 माइनस 20/100 रेज टू n. क्या करोगे यहाँ पे? 1 लाख नीचे लेके आओ. 30,000 1 लाख. ये कितना आया? 100 माइनस 20 इज 80. 80/100 रेज टू n. 4 जीरोस गए, ये 4 जीरोस गए. कितना बचा? 0.3. ये कितना बचा? 0.8. कैसे सॉल्व करोगे? यस, मैंने तुम लोगों को 2 तरीके बताए हुए हैं. क्या 2 तरीके बताए हुए हैं? यस, एक तो तुम क्या करो, 0.8 इंटू इक्वल टू मतलब स्क्वायर मिल जाएगा. तब तक इक्वल टू प्रेस करो जब तक तुम्हें 0.3 नहीं मिलता. तो मेरे हिसाब से तुम्हें कुछ तो 1 2 3 4 एंड 5 2 3 4 5 सॉरी यहाँ पे रेस टू 2 आ गया. यहाँ पे रेस टू 3 आ गया. यहाँ पे रेस टू 4 आ गया. यहाँ पे रेस टू 5 आ गया. और इक्वल टू करोगे तो यहाँ पे रेस टू 6 आ गया. तो यहाँ पे तुम लोगों को जो है ना क्या 0.3 के आसपास वाला वैल्यू मिल जाएगा. लेकिन इस मेथड से हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलता है क्या? नहीं, इस मेथड से हमें आसपास वाला वैल्यू ही मिलता है. ओके, तो हमें अगर एग्जैक्ट मेथड चाहिए तो मैंने क्या बताया था? लॉग ले लो दोनों साइड पे. ओके, टेक लॉग ऑन बोथ दी साइड्स. log of 0.8 raised to 3. तो क्या हो जाएगा? log of 0.3 10 into log of 0.8. ओके, तो log of 0.8 अपॉन log of log of 0.3 अपॉन log of 0.8. चलो बताओ, नेगेटिव आएगा लॉग. तुम्हारा नेगेटिव आएगा. देखो जरा, आता है सबको यार लॉग फाइंड आउट करना. चलो बताओ जल्दी.
बोलो न्यूमरेटर कितना आया, न्यूमरेटर कितना आया, ये देखो तुम्हारे सामने मेथड है। कितना आया, न्यूमरेटर कितना आया, 0 पॉइंट, यस 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 यस, बताओ यार जल्दी, -0.528 ऐसा कुछ ना, 228, 5228। डिनोमिनेटर कितना आया, -0.097। एंड एन कितना आता है फिर, एन आता है 5.39 अप्रॉक्स, है ना। तो देख लो फिर ऑप्शन में क्या आंसर है, इट शुड बी आई गेस 5.4। तो इस मेथड से तुम्हें ना बस इतना पता चलेगा कि तुम्हारा आंसर 5 के आसपास है। उस मेथड से तुम्हें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उस मेथड से तुम्हें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, तो बस इतना पता चलेगा कि तुम्हारा जो आंसर है दैट इज नियर अबाउट 5 और 6। ओके, तो मेरे हिसाब से तो लॉग वाला मेथड अच्छा है, बट स्टिल एग्जाम में थोड़ा स्मार्टनेस लगाना है हमें। ऑप्शन कौन से फॉर्मेट में दिए हुए हैं उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा मेथड लगाना है, मुझे लॉग वाला मेथड लगाना है या फिर मुझे ये वाला मेथड, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ओके चलो, सो आगे बढ़ते हैं। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है देखो अपने पास। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, मशीन वॉज परचेस्ड फॉर ₹15,000। machine was purchased for ₹15,000, sold at 7,300. If rate of depreciation is 8.5% per annum, how much is effective life of machine? How much is effective life of machine? Machine was purchased for what? Machine was purchased for 15,000. It was sold at, अपना ये जो फॉर्मूला है उसमें machine was purchased for 15,000. It was sold at what? 7,300. It was sold at 7,300. If rate of depreciation is 8.5% per annum, how much is the effective life of machine? N कितना है ना? तो चलो फिर बताओ कितना आता है, tell me fast. Same question.
Yes. um 16.21 नहीं करेक्ट इट वंस, कुछ तो गड़बड़ है. करेक्ट शशांक, 8.11 इज द करेक्ट आंसर. बाकी किसी का नहीं आया? यस. 8.122. 8.122 122 करेक्ट है ना? 2226. 8.21 एग्जैक्ट आ रहा है शायद. 8.122 मैडम करेक्ट है. 12267. ओके, देखते हैं देखते हैं. चलो देखते हैं फिर अभी. तो ए कितना है फिर अपने पास? 7,300. बी कितना है अपने पास? 15,000. 1 माइनस आर कितना है? 8.5%. एन हमें पता नहीं है, तो कितना है फिर? 7,300 अपॉन 15,000. 1 माइनस ये क्या हो जाएगा फिर? रेज टू एन, है ना? तो कितना हो जाएगा? 73 अपॉन 150 इज 0.487. 1 minus 0.085 is how much? 0.915 raised to n. अब क्या करेंगे? लॉग लेंगे दोनों साइड पे. जीरो पॉइंट 487 का लॉग कितना आता है? बोलो कितना है तुम्हारा लॉग? 0.487 का लॉग. 0.31. अच्छा ओके, 0.3127 माइनस. यस. एंड 0.195 का लॉग कितना है? 0.195 का लॉग कितना है? बोलो जल्दी. 0. अरे बोलो जल्दी बोलो. 0.038 आई गेस.
हाँ, तो ये कैलकुलेशन कितना आता है फिर n 8 पॉइंट कितना आ रहा है एग्जैक्ट 122 आ रहा है क्या संतोष? सेम आ रहा है क्या? मॅडम विश्वास ठेवा कधीतरी. अरे हो ना, विश्वास ठेवायला पाहिजे तुझ्यावर. बरोबर आन्सर करतो तू. अभ्यास करतोय मुलगा थोडा थोडा. थोडासाच करतो मॅडम. थोडासाच करतोय नक्की. थोडासा तरी करतोस ना. भीती वाटायला मॅडम, पास होतो का? अच्छा, न्यूमरेटर 0.3124 है कि 3127 है? एग्जैक्टली है क्या वो? लॉग ऑफ 0.3127. For it 3124 वो साइंटिफिक कैलकुलेटर वाला मत बताओ मुझे आंसर. संतोष तेरा कितना है? तेरा 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 तो कैलकुलेटर ही अलग है बाबा. तेरा तो कैलकुलेटर बहुत फैंसी है, उस पे डेंजर आंसर आते हैं. तुमने कौन से साइंटिफिक कैलकुलेटर पे किया होगा? तो आई गेस इट शुड बी 0.24 है ना पक्का? चेक करके बताओ यार सही से. डिवाइडेड बाय 0.0385, so it comes up to be 0.811 है ना? 8.11 sorry. So 8.11 years. कुछ प्रॉब्लम है? Yes, any doubt? कुछ इश्यूज है तो बोलो. पक्का कोई इशू नहीं है? जाए फिर आगे. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आज के लिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये कल कंटिन्यू करेंगे. प्राइस ऑफ ए सर्टेन थिंग इज रिड्यूस्ड बाय 30% in 3 years and 7 months. Reduced by 30%. दो चीजों में डिफरेंस है ना. जैसे कि मान के चलो तुम्हारे पास ₹100 है, एंड इफ आई से योर अमाउंट इज रिड्यूस्ड बाय 30%, तो इसका मतलब कितना हो गया? तुम्हारे पास अभी कितने हैं? 70 रुपए है. एंड इफ आई से योर अमाउंट इज रिड्यूस्ड टू 30%, 230, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? 30. रिड्यूस्ड बाय एंड रिड्यूस्ड टू में फर्क है ना. रिड्यूस्ड बाय 30 मतलब 30 से कम हुआ, मतलब वो कितना हो गया? 70. रिड्यूस्ड टू 30 मतलब 30 तक कम हुआ, मतलब अभी हमारे पास कितने पैसे हैं? 30 रुपीज. 100 रुपीज है अपने पास, एंड सपोज हमने बोला कि माई अमाउंट इज रिड्यूस्ड बाय 30, तो मतलब 30 से कम हुआ, और अभी कितना आया मेरे पास पैसा? 70 रुपए. अगर मैंने बोला माई अमाउंट इज रिड्यूस्ड टू 30, इसका मतलब मेरा अमाउंट जो अभी कितना है? 30 रुपीज है. समझ में आ रही बात? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? यस. ये तो तुम्हें अकाउंट्स में सीखा होगा ये चीज डेप्रिसिएशन में रहता ही है, मतलब है ना. सो रिड्यूस्ड बाय मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिड्यूस्ड टू मतलब उतना ही रखेंगे, रिड्यूस्ड बाय 30 मतलब 100 माइनस 30 70, रिड्यूस्ड टू 30 मतलब 30 तक कम हुआ. दो चीजों में डिफरेंस है ना. सो यस, क्या बोला उन्होंने? सर्टन थिंग इज रिड्यूस्ड बाय 30%. प्राइस इज रिड्यूस्ड by 30%. In how many years? In 3 years, 7 months. Find rate of depreciation. Okay. A क्या है? A is equal to P into 1 minus R by 100 raised to N. तो 3 years 7 months कितना होता है? अमाउंट C, अगर मेरे पास अगर मशीन का वैल्यू P है, इट इज रिड्यूस्ड बाय 30%, मतलब क्या हो जाएगा? P माइनस 30P by 100, reduced by 30%. 1 minus R by 100. N कितना हो जाएगा? 3 years 7 months. क्या होगा ये? 3 plus 7 by 12.
years. सही है ना? ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? 7 months को मुझे ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा. सो 3 प्लस 7 by 12 कितना हो जाएगा? 7 divided by, it comes out to be 0.58 plus 3. So it's 3.58 years. सही है? आगे थोड़ा और एक्यूरेट लेना है तो 3.583 ले लो. ओके, सो 3.583. ये जो n था उसका मैंने इस तरीके से कैलकुलेशन किया. 3 years 7 month, तो सो 7 months को ईयर में कन्वर्ट करना जरूरी है. संतोष, तूने गलती की थी, तूने उसको 3.7 बोला था, इफ यू रिमेम्बर, है ना? तो वैसा नहीं करना है बिल्कुल. वो 7 months को हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 12 करके डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, सो इट बिकम्स 3.583. अब ये अमाउंट क्या किया मैंने? इट इज रिड्यूस्ड बाय 30% ना. सो मान के चलो मशीन का प्राइस P था, तो अभी कितना हुआ है? P माइनस 30% ऑफ P. 30% ऑफ P ना. सो कितना है फिर ये? 70 P बाय 100 is equal to P into 1 minus R by 100 raised to 3.583. So P and P will go. So it is 0.7 is equal to 1 minus R by 100 raised to 3.583. अब क्या आएगा 3.583? कैसे करोगे इसको सॉल्व? मैंने थोड़ी देर पहले वो 8 वाला एग्जांपल बताया था, इफ यू रिमेम्बर. 8 वाले एग्जांपल में हमने क्या किया था? 0.7 raised to 1 upon raised to 1 upon 3.583, 1 minus R by 100 raised to 3.583 raised to 1 upon 3.583. यही बोला था ना मैंने. क्या बोला था मैंने? दोनों साइड पे ये टर्म इंट्रोड्यूस करो, है ना? तो क्या हो जाएगा? 0.7 raised to 1 upon 3.583 is equal to 1 minus R by 100. ये दोनों निकल जाएंगे, है ना? तो इसको कैलकुलेट करो फिर. कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये फ्रैक्शन कितना आता है? 1 divided by 3.583. It comes out to be 0.279. 1 minus R by 100. पावर का कैलकुलेशन बताया है मैंने. √7, sorry 0.7 √12 times minus 1 into power. Power is what? 0.279 plus 1 into equal to 12 times. बताओ कितना आता है ये? ये कितना आता है? 0.9052. 1 minus R by 100. So R by 100 is equal to 1 minus 0.9052. चलो बताओ कितना आया फिर ये कितना आया? I guess 0.0947 ऐसा कुछ आ रहा है ना. फिर R कितना हो जाएगा? 9.47%. कल ऑफलाइन होगा, ठीक है? 10:30 बजे अपना लेक्चर होगा मैथ्स का ऑफलाइन. ऑलराइट, ओके. तो ये जो कैलकुलेटर वाला पार्ट है ना, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी. वैसे तो क्वेश्चंस आने वाले हैं. हाँ बोल संतोष. हैंड रेज आया तेरा.